भरत जी बड़े दुखी हैं, शोक कर रहे हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे भरत, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। भरत शोक मत करो, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। और तुम्हारे पिता तो धर्म धुरंधर, वेद भी जिसका गान करते हैं वैसे राजा थे, उनका शोक न करना चाहिए। भरत, शोक किन लोगों का करना चाहिए? मानस समझाती है। सोचिए, जो विप्र वेद विहीना, वो ब्राह्मण का शोक करना चाहिए जो वेद विहीन हो। वो क्षत्रिय का शोक करना चाहिए जो प्रजा को प्रेम न करता हो। भरत, उस वैश्य का शोक करना चाहिए जो कृपण हो, जो शिव की पूजा ना करता हो। उस शूद्र का शोक करना चाहिए भरत, जो ज्ञान के मद में अपनों से बड़ों को ज्ञान की भाषा सिखाता हो। इन लोगों का शोक करना चाहिए। इसलिए राजा का शोक मत करो, आप राजा बन जाओ। भरत ने कहा, महाराज ये नहीं हो सकता। बहुविधि समझाया है। भरत जी ने कहा, प्रभु एक बात बताएं, जब मां ने वरदान मांगे तो 2 वरदान मांगे थे। पहले वरदान में कहा था भरत ही टीका, फिर कहा था तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। पहला वचन क्या मांगा था मां ने? बोले भरत को टीका। तो आपने उल्टा क्यों कर दिया? पहले राम को क्यों वनवास भेज दिया? महाराज, नीति तो कहती है कि आपको पहले मुझे राज्य अभिषेक कर कर राजा बनाना चाहिए, फिर राम जी को वनवास भेजना चाहिए। अगर आपने गुरु होते हुए भी उसका पालन नहीं किया महाराज, ऐसा क्यों हुआ? आपने अगर ऐसा किया होता तो मैं आकर राजा बनता, और राजा बन के मैं कहता कि मेरे राम वनवास नहीं जाएंगे। मैं अयोध्या का राजा ये कहता हूं कि अब से मेरे राजा राम हैं। वशिष्ठ जी के पास कुछ उत्तर नहीं है। देखो, ये भरत है, संत हृदय भरत। वशिष्ठ जी कहता है, भरत तुम सत्य कह रहे हो, परंतु एक बात कहूं, राम की माया के आगे कोई जीत नहीं सकता। पता नहीं राम की माया ने हमें यह सब सूझने ही नहीं दिया कि पहला वरदान तो तुम्हें राज्य सिंहासन देना था। तुरंत राम वन को चले गए। संत लोग कहते हैं कि राम सभी लोगों का कल्याण करने के लिए वन को चले गए। अगर वो भरत की राह देखते तो भरत जैसे ही राजा बनता, राजाज्ञा होती, वनवास नहीं जाना होता, और राजा की आज्ञा का उल्लंघन राम जी कभी नहीं करते, क्योंकि वह मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम ने इसलिए तो अवतार लिया है कि ऋषि मुनियों को आशीर्वाद दे सकें। कौल, किरात, भील, निषाद, पिछड़े लोग, सुर, मुनि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, इन सब का वन में जाकर कल्याण कर सके। रावण को मारना बहुत बड़ी बात नहीं है राम के लिए। रावण को मारना तो बहुत आसान सी बात है। अवध में बैठकर अगर एक अमोघ बाण चला देते ना, तो त्रिकुट पर्वत सहित रावण का संहार हो जाता, क्योंकि जिसकी भ्रकुटी मात्र से ब्रह्मांड का प्रलय हो सकता है,
भ्रुकुटी होती है ना, ये भ्रुकुटी, उसका अगर संचार हो जाए तो ब्रह्मांड का उद्भव स्थिति संहार हो जाए। वैसे परब्रह्म परमात्मा राम एक अमोघ बाण से रावण का वध कर सकते हैं। परंतु राम जी ने तो इसलिए अवतार लिया है, परित्राणाय साधुनाम, साधुओं का परित्राण करने के लिए। अगर वन नहीं जाते तो उन सब का कल्याण, वह गिद्ध, वह सबरी, वह निषाद, वह केवट, इन सब का कल्याण नहीं होता। इसलिए हे भरत, राम की माया के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा एक परामर्श है गुरुदेव, कहो पुत्र। ठीक है, पहले आप कोई रोक न सके, क्यों न हम जाएं और भरत जी कहते राम जी से मिले। अवश्य सब सहमत हुए।